अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को थर्ड ओडीआई में 99 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ 2-1 से अपने नाम की है। और जिस तरह पाकिस्तान को पहले ओडीआई में शिकस्त हुई थी और बड़ी एम्बैरेसिंग और एक बड़ी ह्यूमिलेटिंग किस्म की शिकस्त थी, उसके बाद पाकिस्तान की जो टीम है अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को थर्ड ओडीआई में 99 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ 2-1 से अपने नाम की है। और जिस तरह पाकिस्तान को पहले ओडीआई में शिकस्त हुई थी और बड़ी एम्बैरेसिंग और एक बड़ी ह्यूमिलेटिंग किस्म की शिकस्त थी, उसके बाद पाकिस्तान की जो टीम है, पाकिस्तान के प्लेयर्स को बहुत बैश किया गया ऑन सोशल मीडिया। मगर आई थिंक जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया है प्लेयर्स ने इन टू गेम्स, वो एक बड़ा रिमार्केबल है। जिस तरह से कम बैक किया इन सेकंड ओडीआई और थर्ड ओडीआई, आई थिंक डिफरेंट प्लेयर्स की तरफ से परफॉर्मेंसेस निकल के आई हैं। सेकंड ओडीआई में हमने देखा कि सैम अयूब ने एक एक्स्ट्रॉर्डनरी इनिंग्स खेली। और आज के मैच की जो ख़ास बात मुझे लगी और जिससे मुझे दिल से बहुत खुशी है, वो कामरान गुलाम की सेंचुरी है। बिकॉज कामरान गुलाम ने डोमेस्टिक क्रिकेट का ना बहुत रगड़ा खाया। उन्होंने बहुत साल डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी है। बड़े लोग कहते हैं कि उनको, जिनमें मैं भी हूँ, कि उनको शायद आज से 4-5 साल पहले नेशनल टीम में मौका मिल जाना चाहिए था, जब उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट का रिकॉर्ड तोड़ा था 4 डे क्रिकेट में हाईएस्ट रन गेटर का। मगर हमारे यहाँ पे जो कल्चर है, हमारे यहाँ पे कल्चर ये है कि जी कुछ कोचेज आएंगे, वो कुछ टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे और एक यंग अंडर 19 से लड़का उठाएंगे, फिर उसको नेशनल टीम में रखकर 3 साल ग्रूम किया जाएगा। फिर उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि क्या वो लड़का इंटरनेशनल स्टेज पर डिलीवर कर पाएगा। हमारे यहाँ पे बातें ये की जाती हैं कि यार हमें वी आर लुकिंग फॉर अ टैलेंट जो पाकिस्तान को आगे जाके 15 साल सर्व कर सके। मेरा हमेशा इस बात पे ये इख्तलाफ रहा है कि भाई आपको 15 साल सर्व करने के लिए क्यों प्लेयर्स चाहिए, जब आपके पास एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है जहाँ पे प्लेयर्स बन रहे हैं, प्लेयर्स खेल रहे हैं। बेहतर है कि आप वो प्लेयर्स पिक करें जो कंट्री को 6 या 7 साल भी खेल सकें, लेकिन वो स्ट्रेट अवे डिलीवर कर सकें। हमने कामरान गुलाम को देखा, उनको बाबर आजम की जगह टेस्ट प्लेइंग 11 में डाला गया अगेंस्ट इंग्लैंड। बहुत इमेंस प्रेशर था उन पे, सोशल मीडिया का प्रेशर कि बाबर आजम जैसे प्लेयर को ड्रॉप करके उनको डाला गया। और उन्होंने क्या डिलीवर किया, उन्होंने सेंचुरी की अपने डेब्यू मैच में अगेंस्ट इंग्लैंड। और वो उन्होंने शो किया कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने रगड़ा खाया है, उसने उनको मेंटली और टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बनाया। अभी मेरे ख्याल में उनकी शायद थर्ड ओडीआई इनिंग्स होगी है जिसमें उन्होंने 100 किया। और उन्होंने अपनी इनिंग्स में शो किया है कि वो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट ओडीआई में वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बाउंसर पे आउट हुए तो सोशल मीडिया पे भूचाल मच गया, जी ये तो बाउंसर नहीं खेल सकता। देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में फ़र्क है। प्लेयर को टाइम लगता है ग्रूम होने में इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन जो प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल के परफॉर्म करके रगड़ा खा कर आएगा, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जल्दी एडजस्ट करेगा। और उन्होंने क्या कमाल सेंचुरी की। उन्होंने अपनी सेंचुरी में हमें रोटेशन भी दिखाई, उन्होंने बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी भी दिखाई, उन्होंने अपनी पावर हिटिंग भी शो की, 4 छक्के भी मारे। अब्दुल्ला शफीक ने 50 रन की एक अच्छी इनिंग्स खेली, उन्होंने अच्छा साथ दिया कामरान गुलाम का। सैम अयूब ने ऊपर से ब्लिस्टरिंग 30 आउट किए। फिर मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान ने भी 30 आउट किए। और आज फाइनली हमने देखा कि तैयब ताहिर को भी अपॉर्चुनिटी मिली बैटिंग की, और उन्होंने छोटी सी इनिंग्स में वो ग्लिम्स शो किए कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। और अगर पाकिस्तान उनको आगे मौका दे इंटरनेशनल क्रिकेट में रेगुलरली, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। देखें, मैं किसी प्लेयर को अच्छा या किसी प्लेयर को बुरा नहीं कह रहा। आपने इरफान नियाजी को भी खेलते देखा, ही इज़ अ वेरी गुड टैलेंट। मैं कहता हूँ इज़ अ वेरी गुड टैलेंट। मगर जब आप इतने मैचेस या इतनी अपॉर्चुनिटी आप तैयब ताहिर को देंगे ना, बिकॉज इन्होंने डोमेस्टिक का रगड़ा खाया हुआ, इन्होंने डोमेस्टिक के हर स्ट्रक्चर में परफॉर्मेंस दी हुई है। जब 22 टीमें होती थी तब भी परफॉर्मेंस दी, जब 6 टीमें बन गई, सारी कंट्री का टैलेंट 6 टीमों में मर्ज हो गए, इन्होंने तब भी बड़ी आउट क्लास परफॉर्मेंसेस दी हैं। जो डोमेस्टिक का रगड़ा हुआ खाया हुआ प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में, ही हैज़ मोर चांसेस टू डिलीवर देन एक रॉ टैलेंट जिसको आप उठाते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं। एक और पॉजिटिव चीज़ जो मुझे आज के ओडीआई में नज़र आई, वो आमिर जमाल की बॉलिंग थी। देखें, आमिर जमाल भी ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी स्ट्रगल की है। बड़े सालों तक वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी, वो नेगलेक्ट भी हुए। फाइनली उनको टेस्ट क्रिकेट में मौका मिला, और उसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी। और फिर बातें आती थी कि नहीं,
पीएसएल की परफॉर्मेंस पे शायद ये वाइड बॉल के उतने अच्छे बॉलर नहीं है, और किसी भी टीम को एक अच्छा बैलेंस देने के लिए उस टीम में एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होना बहुत ज़रूरी है। और आज उन्होंने अपनी बॉलिंग से साबित किया कि वो जो गैप है पाकिस्तान की टीम में, जो कि बहुत से प्लेयर थे जिनको अगर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती, आमिर यामीन एक इस तरह के प्लेयर मेरे दिमाग में आते हैं कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती उनके प्राइम टाइम पे तो शायद वो ये जगह फिल कर सकते थे। लेकिन आमिर जमाल ने जिस तरह की आज बॉलिंग की है, उन्होंने प्रूव किया है कि अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी ओडीआई क्रिकेट में दी जाए तो वो जो गैप है हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का, वो फिल कर सकते हैं। इब्रार अहमद, ही वॉज अगेन गुड विद द बॉल, ही टुक 2 विकेट्स। फैसल अकरम ने भी एक डिसेंट बॉलिंग की, आगा सलमान ने बेहतर बॉलिंग की, सैम अयूब ने न्यू बॉल किया। और देखें, ये जब इस तरह के बॉलर आपकी टीम में होते हैं ना, तो कैप्टन को बड़ा एक लिबर्टी मिल जाती है, बिकॉज उसके पास 2 से 3 अगर इस तरह के बैट्समैन हैं जिस तरह जो बॉलिंग कर सकते हैं, तो वो फिर आपकी जो टीम का बैलेंस है उसको बहुत अच्छा बना देते हैं। अब बात ये होगी कि कामरान गुलाम, मुझे लगता है हो सकता है वो सेंचुरी करके भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट शायद फर्स्ट ओडीआई ना खेले। अब आप लोग अगर उनको बाहर बिठाया जाए तो खुदा के वास्ते अब आप लोग ये मत कीजिएगा कि कामरान गुलाम के साथ ज्यादती हो रही है। देखिए, यही कल्चर है जिसको हमने ठीक करना है। बाबर आजम इज आवर प्रायोरिटी, जब वो आएंगे देन ऑब्वियसली ही हैज टू गेट हिज प्लेस। लेकिन कामरान गुलाम के सेंचुरी करने से एक चीज़ हमें समझ आती है कि हमारे पास एक बेंच में एक ऐसा प्लेयर बैठा होगा जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 फॉर्मेट में सेंचुरी की है। अगर किसी को इंजरी होती है तो ही कैन कम एंड ही कैन परफॉर्म स्ट्रेट अवे। और यही चीज़ अब खुदा के लिए अब ये काम ना कर देना कि अगर बाबर आजम वापस आते हैं तो आप कहें जी कामरान गुलाम ने तो सेंचुरी की है, इसको तो हम बाहर नहीं बिठा सकते, तो चलो आओ भाई इसको 5-6 नंबर पे खिला देते हैं, वो उसके साथ ज्यादती होगी। तैयब ताहिर को आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं, तैयब ताहिर को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जितने ओडीआईज हैं प्लीज़ सब ओडीआईज में मौका दें। और पाकिस्तान की देखें, अगर आप पाकिस्तान की अभी भी बैटिंग लाइनअप देखें ना, तो जो इससे पिछला भी ओडीआई सेटअप था जिसमें इमाम, फ़खर, बाबर, रिजवान बैटिंग कर रहे थे, तो हमारा टॉप 4 वाज ऑलवेज सॉर्टेड। अभी भी आप देखते हैं तो साइम है, अब्दुल्ला है, एंड ऑब्वियसली व्हेन फ़खर ज़मान विल कम बैक ही विल गेट टू ओपन, देन बाबर है, रिजवान है, वी स्टिल हैव दैट टॉप 4। मगर 5, 6, 7 वाज ऑलवेज अ स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आगा सलमान से भी बेहतर चॉइस इन टर्म्स ऑफ ओनली बैटिंग तैयब ताहिर हो सकते हैं। अगर आप उनको 5-6 पे अगर आप आगा को और तैयब ताहिर को रेगुलर मौका दें तो ये पाकिस्तान के जो टॉप 6 हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, ऑब्वियसली अगर आप कामरान गुलाम, ही वुड बी वेरी अनलकी, हो सकता है वो सेंचुरी करके आगे पूरी सीरीज ना खेलेंगे साउथ अफ्रीका, तो बट दैट्स हाउ द क्रिकेट इज। मगर इस तरह से आपकी बेंच स्ट्रेंथ बनती है। लेकिन बेंच स्ट्रेंथ बनाने के लिए दिस सीरीज वाज ओके, बट आगे आपने साउथ अफ्रीका से खेलना है, आगे आपने जो भी सीरीजें खेलनी है, अब आपने बेंच स्ट्रेंथ बनाने का नहीं सोचना। प्लीज़ हमें अब मेक श्योर कर लेना चाहिए कि जो हमने 17 से 18 प्लेयरों का एक पूल बनाना है बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, अब वो बना लें। और अब वही प्लेयर जितनी भी सीरीज है आगे चैंपियंस ट्रॉफी तक वो खेलें। इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत फ़ायदा होगा। और पाकिस्तान का जो वी आर अ डिफेंडिंग चैंपियंस, हम एक डिफेंडिंग चैंपियन है चैंपियंस ट्रॉफी के, तो और हमारे मुल्क में भी हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी अभी तक, अल्लाह करे हमारे मुल्क में ही हो चैंपियंस ट्रॉफी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए। और हमारी तरफ से और मेरी तरफ से पाकिस्तान टीम को बहुत मुबारकबाद ऑन द सीरीज़ विन। इट्स अ गुड सीरीज़ विन बिकॉज हमने पहला ओडीआई आ रहे हैं, उसके बाद हमने 2 ओडीआई में अच्छा कम बैक किया। आगे T20 सीरीज़ आ रही है ना, होपफुली पाकिस्तान शुड विन इट 3-0। एंड आप सब लोग को भी बहुत बहुत मुबारक हो। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी न्यू व्लॉग के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह।